पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 6.1 के अंदर कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 के अंदर 11th क्वेश्चन। तो देखो, तो अपन को क्या करना है? ओनली फॉर वैल्यू पुटअप करनी है और इसका रिजल्ट निकालना है। तो देखो, इसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं अपन? cos 8 यहां से ले रहे हैं। देखो, इसको यहां से ऐसे रख लेना। इसको क्या रख लिया अपन ने? cos x। इसकी वैल्यू रखते हैं। तो cos 8 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। फिर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब देखो, इधर चल रहा है क्या? cos x, और इधर देखो √3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आएगा? √3 बट्टे में 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई x से तो √3 बट्टे में कितना आ गया? 4। अब देखो, इधर क्या चल रहा है? cos x, और इधर देखो, इसको अपन इधर सॉल्व आउट करते हैं। क्या दे रखा आपको? यानी कि √3/4 प्लस √3 कितना दे रखा है? 4। तो देखो, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करो तो कितनी बार होगा डिवाइड? एक बार। 1 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा? √3। इसी प्रकार इससे होगा तो इससे रिजल्ट कितना आएगा? √3। तो अपन लिख देंगे इसको कि √3 प्लस √3 बाई में कितना आ गया? 4। अब देखो, एक √3 यहां से, एक √3 यहां से, तो टोटल अपन इसको क्या लिख सकते हैं? cos x बराबर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 हो गया। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू √3 बट्टे में 4। अब देखो, इस 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब देखो, cos x की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। अब अपन को ये देखना है कि ये cos के अंदर कोई वैल्यू होती है क्या? √3/2। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि cos 30 डिग्री, कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इस 3/√2 के जगह अपन क्या लिख सकते हैं? cos 30 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे cos x बराबर cos 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहां से cos कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी थी, जो रिजल्ट कितना आएगा? x की वैल्यू 30 डिग्री। आगे बात समझ रहे? कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू पुटअप करनी थी और इसको सोल्व आउट करना था। तो x का रिजल्ट कितना आ गया? 30 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11th में पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर। इसको सोल्व आउट करते हैं। देखो, अगर ये अपन ने ले ली क्या? LHS साइड, और ये क्या है? RHS साइड। अब देखो, इसको तो एज इट इज रखो। sin 2x बराबर में sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इंटू cos 30 की भी वैल्यू कितनी होती है? √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब देखो, इसको आगे और सोल्व आउट करते हैं। ये हो गया sin 2x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो, इधर अपन करके देखते हैं, √3 इंटू √3। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं अपन? √3 की पावर 2। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अपना रिजल्ट क्या निकल के आया? ओनली फॉर 3। तो देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा? 4 माइनस का 1/2 माइनस का
1/2। अब आगे चलते हैं, इधर क्या चल रहा है, साइन 2x बराबर, इसको सरल करते हैं अपन, तो क्या दे रखा है 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 4। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रिजल्ट रहेगा, 3 ही रहने वाला है। फिर आगे चलते हैं, माइनस इस 4 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा। उस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2। ठीक है, फिर आगे चलो, ये कितना हो गया, ये भी रिजल्ट कितना आने वाला है 2। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखो, ये 3 प्लस का है और ये कितना हो गया -2, और ये भी क्या है -2। तो इसको मैं लिख रहा हूं 3 - 2 अपॉन में कितना 4। आगे बात समझ रहे हैं? अब आगे चलते हैं, देखो ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया प्लस का 3। तो इसको अपन लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/4, क्योंकि माइनस का 4 क्या है, बड़ा है। ये इतना आ गया रिजल्ट। फिर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो कितना आएगा, साइन 2x बराबर में कितना आ गया -1/4। इसमें शायद कुछ मिस्टेक्स लग रही है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर इसको यहाँ पे ये लेके देखें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, ये भी कितना हो गया इंटू हो गया। अगर इंटू हो गया तो अपन को ये आगे करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर ये इंटू ही चल रहा है, क्या इंटू ही चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा 1, और बट्टे में कितना है 4। अब देखो साइन 2x बराबर, ये कितना हो गया 3/4, या फिर इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आ गया 3, और यहाँ से कितना आने वाला है 1। इसको और कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 2/4, और इसको और कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1/2। इतना रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से अपन ने देखा साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, कितना है रिजल्ट 1/2। अब अपन को ये देखना है कि साइन की टेबल में किस थीटा डिग्री का है कितना मान हो 1/2। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि साइन 30, किसकी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अपन क्या करेंगे, इस 1/2 की जगह क्या लिख लेंगे, साइन 2x बराबर कितना साइन 30 डिग्री, कितना साइन 30 डिग्री। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 बाई कितना 2। देखो ये इधर 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइडेशन में आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। आई बात समझ में? देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे अपन ने माइनस कर लिया था गलती से, जिससे ये क्या गलत हो गया था, लेकिन होना क्या चाहिए था इंटू करके अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। ये है क्वेश्चन 11th में 3rd पॉइंट, 3 नंबर क्वेश्चन। इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो इसको एज इट इज रहने दो इधर वाले को, ठीक है। इसको सरल करते हैं अपन। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू
cos 45, तो cos 45 की वैल्यू ये होती है प्लस 2 sin 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1। अब आगे चलो, ये देखो 1/2 हो गया प्लस, अब पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और यहां से √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है, ओनली फॉर 2। कैसे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √2 की पावर 2, ये इससे कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया 2। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, प्लस का कितना चल रहा है 2। अब देखो इसको सरल करते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लिया। अब नीचे वाले तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ये यहाँ से 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से भी रिजल्ट कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। यहाँ से रिजल्ट कितना बनेगा, यहाँ से रिजल्ट बनेगा 4, क्योंकि इस 2 के अंदर किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4। अब इन सबको कैलकुलेट करो, 4 1 5 और 1 6, तो कितना हो गया 6/2, और इसको और सोल्व आउट करें तो रिजल्ट कितना आएगा 3। तो यहां से इधर से ये चल रहा है कितना, √3 tan 2x बराबर में कितना आ गया 3। अब देखो ध्यान से, ये √3 इधर लेके आते हैं अपन, तो tan 2x बराबर 3 अपॉन में कितना आ गया, √3। अब देखो अपन देखते हैं कि tan के अंदर 3/√3 कोई रिजल्ट होता है क्या, तो शायद नहीं होता, शायद क्या होता ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, इसको बोलते हैं संयुग्म में से गुणा करने पे। तो इसकी मल्टीप्लाई अपन ने की तो ऊपर वाला रिजल्ट क्या बना, देखो मैं इधर लिख रहा हूं इसको, tan 2x बराबर, ये ऊपर वाला रिजल्ट कितना बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई √3 से करो तो कितना आएगा 3√3 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो कितना आएगा 3। अब देखो अपन को अच्छे से पता है, इससे ये कैंसिल हो गया, tan 2x बराबर कितना आ गया, √3। ये सिर्फ अपन ने अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए किया है, ठीक है। अब देखो, अब देखेंगे अपन की tan की टेबल में √3 कहीं ना कहीं वैल्यू आती है क्या, तो अपन को पता है कितने की होती है, tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और इधर क्या चल रहा है, tan 2x। अब देखो tan से tan कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2, तो x का रिजल्ट कितना आ गया, x बराबर 30 डिग्री। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। 11 के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और अपन ने तीनों का रिजल्ट निकाल दिया। अब करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि अगर ये LHS साइड है और अपन इसको सोल्व आउट करें, और अगर अपना ये रिजल्ट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्रूफ हो जाएगा। तो अपन क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपन वैल्यू पुट अप करेंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब बट्टे में तो बट्टा लगा दिया, प्लस 1 प्लस cos 60 का रिजल्ट कितना होता है, 1/2 प्लस sin 30 का रिजल्ट कितना आता है, 1/2। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आगे चलते हैं, इसको सरल करते हैं। तो ये मैंने सरल करके पहले भी बताया था, क्या है, √3/2 प्लस में √3/2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2। यहाँ से इस 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार होगा, 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो √3 प्लस में कितना आया
√3 और यहाँ से एक √3 तो कितना हो गया 2√3 अपॉन में कितना 2। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस वाले को क्या लिख सकता हूं 2√3 अपॉन में कितना 2। अब असली बट्टा है तो यहाँ पे असली बट्टा लगाओ, आगे चलो। अब इसको सरल करते हैं तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो बट्टे में अपन ने अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है 2 आने वाला है। इस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। तो देखो यहां से रिजल्ट कितना बनेगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आएगा 2 प्लस इस 2 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आ गया। फिर आगे चलो, फिर इस 2 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये रिजल्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं अपन, क्या चल रहा है 2√3 अपॉन 2 और यहां से देखें तो 2 और 1 3 और 1 4/2। और देखो अपन इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं बट अपन डायरेक्ट नहीं काटेंगे। अब आपको समझाता हूं मैं कैसे। अपन ने किया था 4 वाली टर्म्स A B C D। इसके अंदर A वाला रिजल्ट D वाले रिजल्ट से मल्टीप्लाई होगा और B वाला रिजल्ट C वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो A वाला रिजल्ट कितना है 2√3 इंटू D वाला रिजल्ट कितना है 2 अपॉन में देखो 2 इंटू 4 इतना ही ना रिजल्ट। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट इधर क्या बचा ऊपर तो बचा कितना √3 और बट्टे में कितना आया 2 और अपनी RHS साइड में भी कितना दे रखा है √3/2। तो अपन ये लिख लेंगे कि RHS बराबर क्या होगी LHS। तो लास्ट में आपको लिखना है कि ये सिद्ध हो गया इति सिद्धम LHS बराबर क्या आ गया RHS, ये लिखना आपको, ठीक है। तो अपन LHS साइड लेके चलेंगे। LHS साइड क्या है ये वाला रिजल्ट है, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 4 इंटू कोट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 की पावर कितनी 2 माइनस सेक 60 का रिजल्ट कितना होता है 2, तो 2 का रिजल्ट कितना आ गया 2 की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको और आगे सरल करते हैं अपन। ये कितना हो गया 4 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 2 कितना होता है 4 माइनस इस 1 की पावर 1 कितना भी हो 1 की पावर 1 वही रिजल्ट रहने वाला है और 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। आगे सरल करते हैं 4 माइनस 1/4। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, कितना आया -1/4 और अपनी RHS साइड में भी क्या दे रखा है -1/4। तो ये आ गया अपना रिजल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो लास्ट में अपन को लिखना है LHS साइड किसके बराबर आ गई RHS साइड ये, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, इसके LHS साइड लेके चलते हैं अपन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, LHS साइड ले रखे हैं फिर RHS साइड लेंगे। तो देखो इसको सरल करते हैं 4 है तो 4 लगा देंगे इंटू 37 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि √3/2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 प्लस 3 इंटू में है तो 3 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू tan 45 का रिजल्ट कितना होता है 1। अब आगे चलो, ये रिजल्ट कितना हो गया देखो, इसको काट ही लो डायरेक्ट। ये कितना बचा 2, तो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू इसका ये होल स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा 3 आएगा और बट्टे में कितना आएगा 4 क्योंकि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस ये वाला रिजल्ट कितना आने वाला है 3/2। अब देखो
इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3/2 प्लस में 3/2, ये वाला रिजल्ट है। तो यहाँ से देखो टोटल ऑफ करें तो एलसीएम कितना आया 2, तो ये कितना बचा 3 + 3। ये क्यों हुआ, इस 2 के अंदर 2 की डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, इधर वाली प्रोसेस भी ये होगी। तो ये टोटल रिजल्ट कितना बन गया 6/2, और ये 6/2 यानी कि कितना आ गया 3, ये रिजल्ट आ गया। ये थी LHS साइड। अब अपन लेंगे क्या RHS साइड। देखो अब अपन ले रहे हैं कौन सी साइड, RHS साइड। RHS साइड में क्या दे रखा है अपन को 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। आगे चलते हैं, 2 है तो 2 इंटू सेक 45, सेक 45 की वैल्यू होगी √2 और √2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, √2 का क्या होगा यहाँ से होल स्क्वायर, ये लो होल स्क्वायर किया अपन ने, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, और यहाँ से क्या आएगा कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है 1 की पावर 2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू ये वाला रिजल्ट क्या बनेगा 2 ही बनेगा, और ये वाला रिजल्ट कितना बनेगा 1 बनेगा। तो यहाँ से देखो ये 2 इंटू 2 4 में से 1 चला गया 3, तो ये थी अपनी RHS साइड और ये थी अपनी LHS साइड, जो दोनों का रिजल्ट क्या है सेम है। तो अपन लास्ट में लिखेंगे कि LHS साइड किसके बराबर आ गई RHS साइड की। ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। नंबर 15 ये बोल रहा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर में दे रखा है 4/3। कितना दे रखा है 4/3। अब देखो ये इसके LHS साइड है, ये RHS साइड है, तो अपन क्या लेके चलेंगे LHS साइड लेके चलेंगे। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 का रिजल्ट होता है √2, तो √2 की पावर कितनी दे रखी है 2 इंटू सेक 30, सेक 30 का रिजल्ट होता है 2/√3, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 2, कितनी दे रखी है 2 इंटू साइन 90, और साइन 90 का रिजल्ट क्या होता है 1 की पावर 2 इंटू cos 60, cos 60 का रिजल्ट क्या होता है 1/2। अब देखो आगे चलते हैं, इससे ये करेंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, इंटू 2 की पावर 2 4 बट्टे ये कितना आएगा 3 इंटू 1 की पावर क्या होती है कितनी भी कर लो, 1 की पावर कितनी भी कर लो आप, कितना रिजल्ट बनने वाला है 1 ही बनने वाला है। तो यहाँ से 1 इंटू 1/2। अब देखो इस 2 की कैंसिल इस 2 से हो गई। आगे चलते हैं 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ऊपर कितना रहने वाला है 4, और ये नीचे कितना आया 3, और ये क्या आ गई अपनी RHS साइड। तो अपन लास्ट में लिखेंगे कि LHS साइड किसके बराबर है RHS साइड। तो आज अपने 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के अगली क्लास में होंगे।